अर्शी एक युवा फिल्म निर्माता थी जो हमेशा से एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। एक दिन उन्हें राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। उत्साहित अर्शी अपनी टीम के साथ मंदिर को फिल्माने और इसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में और जानने के लिए निकल पड़ी। जब अर्शी मंदिर पहुंची तो उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें देखीं। कुछ महिलाएं अजीबोगरीब व्यवहार कर रही थीं, एक जोर से हंस रही थी और दूसरी अचानक रोने लगी। जब वे इधर उधर घूम रही थीं, तो एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने उन्हें बताया कि मंदिर शक्तिशाली और डरावना दोनों है और वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। अर्शी के स्थानीय गाइड राजन ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कोई मंदिर के अंदर उनका नाम पुकारे तो वे पीछे न मुड़े। उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि वे कोई भी प्रसाद घर न ले जाएं। अर्शी उत्सुक और डरी हुई दोनों महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। मंदिर से बाहर निकलते समय किसी ने पीछे से उनका नाम पुकारा। राजन की चेतावनी को भूलकर अर्शी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे चक्कर आने लगा और भयंकर सिरदर्द होने लगा। उसका फोन अचानक बज उठा और टूटकर जमीन पर गिर गया। कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अर्शी को नहीं पता था कि क्या। उस रात अर्शी ने एक भयानक सपना देखा। सपने में एक काली छाया उसका गला घोंट रही थी और उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है। जब वह जागी तो उसे पसीना आ रहा था और वह डरी हुई थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। उसका अपना शरीर बिस्तर पर पड़ा था, सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। उसने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके शरीर में घुस गया, जैसे कि वह कोई भूत हो। अचानक उसने बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनी। लाइटें टिमटिमा रही थीं और जब उसने बिस्तर पर वापस देखा तो उसका शरीर उठ गया था। उसका चेहरा लंबे बालों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही अर्शी करीब गई, उस आकृति ने अपना सिर उठाया। यह उसके जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी नाक या मुंह नहीं था, केवल लाल आंखें चमक रही थीं। भयभीत अर्शी चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह सुरक्षित बिस्तर पर वापस आ गई थी। यह बस एक बुरा सपना था, या ऐसा उसने सोचा। अगले दिन वह काम पर वापस चली गई, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती गई। उसके पूरे शरीर पर अजीब से दाने निकल आए। चौथे दिन अर्शी और उसकी टीम मंदिर में फिल्मांकन कर रही थी जब मुख्य पुजारी ने उसके साथ कुछ गड़बड़ देखी। उसने मंदिर के कर्मचारियों से अर्शी को एक कमरे में बंद करने के लिए कहा। पुजारी ने समझाया कि एक बुरी आत्मा ने अर्शी को अपने वश में कर लिया है और उसके शरीर पर दाने आत्मा के उस पर नियंत्रण करने के संकेत हैं। कमरे में बंद होने के दौरान अर्शी ने अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगी और गहरी डरावनी आवाज में बोलने लगी। पुजारी और मंदिर के अन्य कर्मचारियों ने आत्मा को भगाने के लिए भूत भगाने का उपाय किया। अर्शी की टीम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। भूत भगाने के दौरान अर्शी पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। उसने कैमरे तोड़ दिए, एक पुजारी को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। लेकिन मुख्य पुजारी ने उस पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया और उसने आखिरकार पुजारी को छोड़ दिया। उन्होंने अर्शी को जंजीरों से बांध दिया ताकि वह किसी को चोट न पहुंचाए। अर्शी को भूत से मुक्त करने के लिए 2 दिन का समय लगा। वह ठीक हो गई, लेकिन वह कमजोर थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसकी टीम ने उसे बताया कि प्रेत के प्रभाव में रहते हुए उसने क्या क्या भयावह काम किए, और अर्शी चौंक गई। इस घटना के बाद अर्शी को डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। जो कुछ हुआ था उससे वह इतनी डर गई कि उसने हमेशा के लिए फिल्में बनाना बंद करने का फैसला कर लिया। हालांकि अब वह सुरक्षित थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि उस आत्मा ने उसे क्यों चुना था।